20 जनवरी 2025 पंजाब के रोपड़ जिले के भाखंडा नहर में एक 22 साल की युवती की अर्धनग्न लाश मिलती है। दूसरे दिन पंजाब के खरन थाने से सूचना मिलती है कि यहाँ एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हो सकता है कि ये लड़की वही हो। लड़की के परिजन पहुँचते हैं, मौके पर देखते हैं तो देख के उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनकी बेटी निशा सोनी होती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली थी और चंडीगढ़ में रहकर एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी, जो कि 10 दिन के बाद कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद वो लड़की एयर होस्टेस की नौकरी भी पा सकती थी। कौन थी निशा सोनी, उसकी हत्या क्यों हुई थी, किसने उसकी हत्या की थी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन जैसे ही लड़की के परिजन पहुंचते हैं, सारे राज से पर्दा उठ जाता है। किसने किया था उसका मर्डर, यह हम आपको बताएंगे आज की स्टोरी में। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं सहारा टाइम। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर की रहने वाली 22 साल की निशा सोनी 5 साल पहले चंडीगढ़ आई थी। चंडीगढ़ आने के बाद उसने पहले बीएससी कंप्लीट की। बीएससी कंप्लीट करने के बाद उसकी इच्छा थी, उसने अपने परिजनों से जिद की कि वो एयर होस्टेस का कोर्स करना चाहती है। आखिर उसके घर वाले मान जाते हैं। उसके बाद बहुत बड़ी रकम भी लगती है एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन फिर उसका दाखिला करा देते हैं चंडीगढ़ के मशहूर फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में। निशा सोनी क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी। वहाँ का सारा स्टाफ, सारे टीचर्स भी उसको बहुत पसंद करते थे। मिड फरवरी तक उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट होने वाली थी और घर वालों को भी उम्मीद थी कि उसके सारे सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आने वाला था। जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ज़रूर किसी बड़ी एयरलाइंस में उसको नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि उसका कोर्स कंप्लीट हो गया था, इसलिए वो अपने घर जाती है अपने परिजनों से मिलने के। इसी समय निशा की बड़ी बहन रितु, जो कि पंजाब के खरन में ब्याही थी, वो भी अपने मायके आती है अपनी, क्योंकि उसकी बहन से उसका तय हुआ था कि हम दोनों लोग पहुंचेंगे तो खूब सारा एंजॉय करेंगे, खूब मज़े होंगे मम्मी पापा के साथ। सब पूरा घर इकट्ठा हुआ था। ये लोग वहाँ कई दिन रहे और उसके बाद इन लोगों ने खूब एंजॉय किया। पूरा परिवार साथ में मनाली घूमने भी गया था और उसके बाद जब वहाँ से लौटे तो फिर 20 जनवरी को दोनों बहनें कार सवार होकर पंजाब आई। तय हुआ था कि पहले वो अपनी बहन के यहाँ जाएगी खरन पंजाब में, उसके बाद वहाँ से वो चंडीगढ़ चली जाएगी, जहाँ वो सेक्टर 32 में अकेले कमरा लेकर रहती थी। अब 20 जनवरी को जब ये लोग वहाँ से निकलते हैं कार से पंजाब जाने के लिए, तभी रास्ते में किसी का बार बार फ़ोन आ रहा था। बहन रितु के अनुसार बार बार निशा उस फ़ोन को देखती थी, उसके बाद कट कर देती थी। जब कई बार फ़ोन आया तो आखिर उसने फ़ोन उठाया। उधर से किसी से बात होने लगी। धीरे धीरे दोनों की तरफ से जैसे लड़ने की, बहस करने की वो चलने लगी। उधर वाला इंसान तेज़ तेज़ आवाज़ में बातें कर रहा था। निशा थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी, लेकिन वो कह रही थी मैं पहुंच के तुमसे बात करूंगी। कई बार फ़ोन आया और इसी टाइप के झगड़े वाली बात दोनों के बीच में होती रही। तो रितु ने पूछा कि कौन है, तो उसने बताया कि दीदी मेरा बॉयफ्रेंड है और वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि मुझे इरिटेट कर रहा है। खैर उसके बाद ये लोग खरन पहुंच गए। रात का करीब 8 बजे का वक्त था। फिर फ़ोन आया। जब फ़ोन आया तो उसके बाद निशा जो है वो ये कह के कि दीदी मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड आया, मैं उससे मिल के एक बात मुझे उससे क्लियर करनी है, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। वो कहती है वो नीचे गया। उसके बाद वहाँ वाइट रंग की क्रेटा गाड़ी खड़ी थी, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड ने उसको बैठाला और वहाँ से चला गया। उसके बाद जब देर रात तक जो है निशा वापस नहीं आई, उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो ये लोग स्थानीय थाने पहुंचे और वहां पे पूरी बात बताई। तो पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब जब लाश मिलती है दूसरे दिन, उसके बाद रितु उसकी पहचान अपनी छोटी बहन निशा के तौर पर करती है, तो फिर पुलिस एक्टिव होती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। पीएम की रिपोर्ट आती है, तो अब ये तय हो जाता है कि उसकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। अब वो कौन था जिसने गला दबाकर उसकी हत्या की और उसको पानी में फेंक दिया, और उसका अर्धनग्न वो कैसे थी, ये बहुत सारे सवाल पुलिस के दिमाग में थे। और वो व्यक्ति कौन था जो वो उसका बॉयफ्रेंड था जिसने उसकी हत्या की है। पुलिस ये सब पता लगा रही थी। इसी बीच पुलिस निशा सोनी की कॉल डिटेल्स निकालती है और जब कॉल डिटेल निकालती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पंजाब पुलिस को पता चलता है कि जो बार बार उसको निशा को कॉल कर रहा था रास्ते में, जो आके उसको घर से ले गया, वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब पुलिस का एक कांस्टेबल है, जिसने सूचना भी दी थी थाने में
कि यहाँ पर एक लाश मिली है और किसी लड़की की है, अर्धनग्न है, मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे ये लाश यहाँ पर पानी में उतराती हुई दिखाई गई, तो मैंने अब सूचना दी है। अब पुलिस अब तो उस कांस्टेबल को बुलाती है और उसके बाद उससे जब पूछती है तो वो बिल्कुल इग्नोर कर जाता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस मामले में टाल मटोल होती है, लेकिन जब निशा के पेरेंट्स और उसकी बहन पुलिस के आला अधिकारियों से मिलती है तो मामला गंभीर होता है और जब उसके बाद युवराज को बुलाकर पुलिस सख्ती से पेश आती है तो ये मामला परत दर परत खुलता जाता है। दरअसल 5 महीने पहले एक फंक्शन में युवराज की मुलाकात होती है निशा से। युवराज क्योंकि देखने में गुड लुकिंग था, हैंडसम था, निशा से बातचीत शुरू होती है, वो उसका फ़ोन नंबर लेता है और उसके बाद रात में रोज़ बातचीत शुरू होती है। तो वो निशा को बताता है कि लगभग 28 साल उसकी उम्र है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है क्योंकि वो पुलिस में नौकरी करता है, इसलिए उसकी शादी में थोड़ी देर हो रही। और यही नहीं, वो अपने आप को पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी बताता है। निशा उससे अट्रैक्ट होती है, बातचीत का दौर शुरू होता है, रोज़ बातचीत होने लगती है। बातचीत होते होते दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है। फिर निशा भी अकेली रह रही होती है और उस उधर जो है वो कांस्टेबल युवराज भी अकेले रह रहा होता है, इसलिए दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया था। इसी बीच में एक राज खुलता है। राज ये खुलता है कि युवराज शादीशुदा था। उसकी पत्नी थी जो कि ऑस्ट्रेलियन थी और इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में गई हुई थी पिछले 1 साल से, लेकिन अब वो लौट के आने वाली थी। उसने मैसेज किया था कि वो लौट के आ रही है, साथ में इनके एक बच्चा भी था। जब ये राज खुलता है तो निशा इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है क्योंकि निशा ने कुछ वक्त पहले ही कहा था कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी और एयर होस्टेस की नौकरी मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब शादी की बात सुनते ही युवराज के होश उड़ जाते हैं। उधर उसकी बीवी भी ऑस्ट्रेलिया से आने वाली थी और जब ये राज खुलता है और तो दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि युवराज ने सोच लिया था कि अब इसको ठिकाने लगा देंगे, लेकिन उस वक्त जो उस रात में युवराज का कहना है कि उसका उस वक्त ऐसा कोई मोटिव नहीं था। उसने मिलने के लिए बुलाया था, ये लोग गए, साथ में उन्होंने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, लेकिन बहस शुरू हो गई। वहाँ बहस इतनी ज़बरदस्त होने लगे कि युवराज को गुस्सा आया और गुस्से में उसने गला दबा दिया। गला दबाने के बाद कार का गेट खोल के जहाँ पे ये लोग मिल रहे थे वही उसने उसको उठा के नहर में फेंक दिया, लेकिन उसने इस पर तरस नहीं खाया। जब उसको लगा कि पूरी तरीके से वो डूब गई है, फिर उसको खुद ही निकाल के लाया। फिर उसने सोचा क्या करें, तो उसने स्थानीय थाने पे फ़ोन मिलाया और ख़ुद फ़ोन मिला के बताया कि मैं इधर से गुजर रहा था और एक लड़की डूब रही थी, मैंने उसको बचाने की कोशिश की। उसके शरीर पे आधे कपड़े क्यों थे, इस संबंध में भी कुछ बताया है युवराज ने पुलिस को, और पुलिस रिपोर्ट में ये सारा चीज़ें तफ्तीश में बेहतर ढंग से सामने आ पाएंगी। फिलहाल युवराज को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। निशा जो एक अच्छी लड़की थी जिसका अभी सामने करियर था, वो आसमान में उड़ना चाहती थी। घर वालों ने उसको सपोर्ट भी किया था, लेकिन वो एक धोखेबाज फरेबी आशिक के चक्कर में फंस गई। उसने अपने न केवल करियर ख़त्म किया बल्कि अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली। मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे थे सहारा टाइम्स। हमारी फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सचेत रहिए। जय हिंद।